भारत वर्ष की जय। आजकल भारत बनाम इंडिया INDIA का जो है कार्यक्रम चल रहा है। इंडिया शब्द कहां से आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भाग गई, और जो उनके चेले चापड़ रह गए थे वो यहीं पर हैं, उनको भागने नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, इंडिया का मतलब जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़िए आप लोग, क्या मतलब है? शोषित, गरीब, पिछड़े, इसका अर्थ समझिए। इसीलिए इससे पहले पिक्चर आती थी स्लम डॉग, चाहे वो धारावाहिक का हो चाहे पूरे देश का हो। मतलब हम लोगों को, जो भारतवंशियों को बड़ी ही तुच्छ, मलिन और उसे क्या कहते हैं कि बहुत ही मतलब जो जिन्हें छुआ नहीं जाता उस निगाह से देखा जाता था। इसलिए इन लोगों ने इसका नाम इंडिया कर दिया। अरे भारत से बना भारत है। हम तो बहुत पहले कहते आ रहे हैं कि भारत इंग्लिश में भी लिखो, नोट से हटाओ, कुंडली ही बदल जाएगी। भारत की कुंडली बहुत सशक्त कुंडली है, और भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, वो भी बहुत ही सशक्त हैं। इस देश में हमारे वहां कई महापुरुष हैं जिन्होंने कुर्सी का साथ नहीं दिया। उन्होंने भारतवंशियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना हित समाज के ऊपर निछावर कर दिया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी को देखिए, उन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया था मगर समाज हित पहले रखा था, और वही हमारे आज आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। इन लोगों को चूना लग रहा है। अब कांग्रेस में रोज ही नए नए प्रवक्ता आ जाते हैं। अभी ये कह रहे थे प्रवक्ता कांग्रेस के, कह रहे थे कि जो है मोदी जी ने जो है भारत नाम रख दिया है, तो इंडिया से चिढ़ते हैं तो चिढ़ें, और इंडिया से क्यों चिढ़ते हैं? हमारी विचारधारा से चिढ़ें। अच्छा ये बताइए, भारत बदल दिया है तो अब वो खाना कहाँ से खाएंगे, सांस कहाँ से लेंगे? तो भैया ये जो है उनसे कहना चाहते हैं कि अपने इंडिया दल से पूछो, कहाँ से सांस लोगे और कहाँ से खाना खाओगे? हमारे भारतवर्ष के लोग, सभी लोग जानते हैं कहाँ से खाना खाते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं। आप अपना पक्का करिए भाई। अरे भाई, आपने जो शब्द ऑक्सफोर्ड में किया था, आज हमारे जो पापा की परी है ना, अब परियों का जलवा देखना। ये रानी अहिल्याबाई के नक्शे कदम पे चल रही है हमारी नारी शक्ति। ये हमारे पापा की परी है। चंद्रयान हो, कहीं हो, पापा की परियां जो हैं मदद कर रही हैं। आपको चिढ़ काहे हो रही है? अब वो तंदूर कांड और पता नहीं कौन कौन कांड होने होते हैं, वो बंद हो गए। अब उसकी संख्या कम हो गई है। अब जलवा जो है हमारी पापा की परियों का चल रहा है, और आपको अंदाजा नहीं होगा कि नारी शक्ति की जनसंख्या कितनी है, और उनको पता है कि स्वावलंबन क्या होता है, स्वरोजगार क्या होता है, आत्मनिर्भरता क्या होती है। उनसे अच्छा आप नहीं जानते हैं। आज वो लोग उसी की ओर आगे बढ़ रही हैं। माता पिता एक समय तक साथ देते हैं बच्चों का, स्वयं खड़ी हो जाएंगी तो उन पे अत्याचार नहीं हो पाएगा। उनको सेल्फ मेड बनना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। और आज वो खड़ी हो रही हैं क्योंकि मोदी युग में है। फिर एक कांग्रेस के नेता बोल रहे थे एक देश एक चुनाव के लिए कि इन लोगों ने डमी कमेटी बनाई है। अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अरे डमी कमेटी किसी कहते हैं, ये विपक्ष से पूछिए। आप लोग इतने वर्षों से जितने संस्थान बनाए थे वहां डमी कमेटी ही चल रही थी, वहां केवल आपका सिक्का चलता था।
और उससे तो दूर छोड़िए कि आपकी जो पार्टी कांग्रेस है वो डमी कमेटी आपने बना रखी होगी, उसमें आज तक क्यों नया अध्यक्ष नहीं लाया? और आप कभी ला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं लाएंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। डमी इसे कहते हैं, जहां पे अपना एकाधिकार आप जमा लेते हैं वहां डमी है, जहां पे दूसरे को घुसने का मौका नहीं मिलता है वो डमी है। डमी ये नहीं है। यहां विपक्ष भी शामिल हो रहा है, सरकार के लोग भी शामिल हो रहे हैं, सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है। ये डमी नहीं है। और रही बात रफ्तार की, तो रफ्तार अब भारत की रुकने वाली नहीं है और आप रोक भी नहीं पाएंगे। हमने इसीलिए कहा था, एक शब्द जो है हमने युवा कौटिल्य गढ़ा था आप लोगों के लिए। तो पहले सोचता था कौटिल्य शब्द जोड़ दिया कोई कुछ कहे ना, मगर हमने युवा कौटिल्य शब्द इसीलिए कहा था आप लोगों के लिए। युवा कौटिल्य का मतलब है कि 24 साल से ऊपर जो हमारे नौजवान हैं, जो 50 साल तक रहते हैं वो भी युवा हैं, और 50 से ऊपर जो 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं वो भी युवा हैं। युवा का मतलब ये नहीं कि वो युवा नहीं है, वो बुजुर्ग हो गए, वो भी युवा है। क्योंकि कार्य करने की क्षमता, राष्ट्र को 2 घंटे देने का समय और अपनी पीढ़ियों को अच्छी बातों बताने का, अच्छी बातें जो होती है उसको बताने का जो कार्य करते हैं, वही तो आप में युवा नेतृत्व तो पैदा होता है। ये थोड़ी कि भाई हमने इतने साल मेहनत की, हम रिटायर हो गए, अब हमको काम नहीं करना, अब हम बहुत थक गए। आप थक हो जाते हैं तभी तो बुजुर्ग हो जाते हैं। आप अपने आप में वही जोश पैदा कर दिए युवा वाला। क्यों कहते हैं नहीं, बच्चे बूढ़े और बराबर होते हैं। जो बच्चों में जोश होता है वही बूढ़ों में होता है। तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि आप युवा कौटिल्य हैं। आप अपनी शक्तियों को तो पहचानिए। आपको बार बार कटोरी नहीं बदलवानी पड़ेगी। आप खाली ही निकल जाइए, टहलिए, घूमिए। कोई रोक रहा क्या? कोई टोक रहा कि भाई निकलना मना है? अच्छी बातों का संचार करिए समाज में। अब आप जाके गलत बातें बताएंगे तो युवा पीढ़ी क्या समझेगी? इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, ये बुजुर्ग जो शब्द कहते हैं लोग, मैं इनको युवा कौटिल्य कहता हूं। ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारे रक्षक हैं, ये हमें अच्छा मार्ग दिखलाने वाले हमारे गुरुजन हैं, गुरु हैं। देखिए समाज में कैसी लहर फैलती है। आप निकलिए तो, आप लोगों को तो इसको आगे बढ़ाना है। युवा आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता है, आपकी लकीर को आगे बढ़ाना चाहता है, मगर आप उस पे ध्यान आकर्षण तो करें। सनातन के लिए कोई विरोध करता है, कोई किसी के लिए विरोध करता है। आज अच्छे कार्य हो रहे हैं तो मिर्ची लग रही लोगों को। अरे भाई लगे तो क्या करेंगे, लगे मिर्ची। पहले रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाता था। आज हमारे मोदी जी आए हैं तो गरीब शोषित वंचितों की मदद हो रही है। भारत जो है ऐसे भारत थोड़ी बना था। भारत की कुंडली ही अलग है। भारत की कुंडली जिस समय ये परिवर्तन हो रहा होगा उस समय कुंडली के ग्रह बड़े सशक्त हो रहे होंगे। अभी तो इन लोगों को छटपटाहट है, बिलबिलाहट है। ये सारी समाप्त हो जाएगी 2024 के बाद। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो नैरेटिव आप चलाते हैं आपका चल जाएगा, वो तो चलने वाला नहीं है। मगर आपने ध्यान से सुना नहीं, लाल किले की प्राचीर से जब हमारे आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि 1000 साल तक का विजन मैं दे रहा हूं, बदलाव तो करना पड़ेगा। लग रहा उस समय आपको झपकी लग गई थी, देख नहीं पाए कायदे से। वो इससे पहले भी कहते थे। वो जो कहते हैं उनको ध्यान से सुनो तो कहते क्या है। 47 का आपको बता रहे हैं, आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे ये विजन है जिसको आपने, कांग्रेसी हो, सेकुलर हो, कम्युनिस्ट हो, जिस तरीके से आपने तोड़ा था, तो उसको किस तरीके से समाज के बीच में अच्छी तरीके से प्रचारित कर उसको फिर से स्थापित करने का पुनः प्रयास जो किया जा रहा है वो हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं जब वो भाषण देते हैं
कि हमारी बातों को ध्यान से सुनो भैया और उस पे अमल करो, क्योंकि हम आपको भविष्य का विजन दिखा रहे हैं। हम तो बहुत पहले से भारत से बना भारत इंग्लिश में हिंदी में लोग कहते रहते थे। 300 का नारा भी हमने ही दिया था। बाबा रामदेव योग लाए हैं तो ऐसा नहीं कि योग इस देश में नहीं था, योग इस देश में था, मगर उन्होंने उसमें नई ऊर्जा का संचार किया। जब हमने 300 का नारा दिया था तो हमने उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार किया था। हुंकार शब्द का प्रयोग किया था, तो उठा करके देख लिए टीवी में हुंकार ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाते थे, क्योंकि आदमी खुद ही डरा डरा घूमा करता था। और जब हमने किया तो लोग हमको भी डराते रहते थे। फिर हमने एक शब्द का धैर्य में बल होता है, इस शब्द को भी मैंने कहा। उसके बाद हमने एक और बात कही है, जिस दिन हमारे देश में अखंड भारत एक्सप्रेस चलने लगेगी ना, तो इनका कंठ सूख जाएगा विपक्ष का, और ये ट्रेन चलेगी जरूर। इसका भी जो है आविष्कार हमने ही किया है। हम तो आपको नई नई बातें बताते रहते हैं। आज आपको हम बता रहे हैं कि हम एक साहित्यकार के पुत्र हैं, और साहित्यकार के पुत्र बहुत लोग हैं, हम भी हैं। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिताजी रायबरेली वसी नकवी नेशनल इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे, और आपके क्षेत्र में एक गांधी धर्मशाला हुआ करता था है। उसी कमरे में हमारे पिताजी पूरा जो है जीवन काल रायबरेली की सेवा में काट दिया। और उनके साथ क्या क्या हुआ वो तो सब बातें छोड़ दो, क्योंकि पिछली सरकारों में हुआ था। अब तो समय बताने का आया, कभी विधिवत बताएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं रायबरेली से आपका नाता क्या है। अरे रायबरेली मेरे पिता की कर्मभूमि है, यही मेरा नाता रायबरेली से है। जिस समय मैं उठाऊंगा बात ना, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। आपने तो देखा होगा, अतीक आए, मुख्तार, इनका सबका आपने देख लिया होगा, सब सुनाया जा रहा किस तरह से क्या होता था। ऐसे हमारे पिता के साथ भी कभी कुछ हुआ था। हम लोग को जमीन जायदाद की लालच नहीं है। साहित्यकार के पुत्र हैं। साहित्यकार का जब साहित्य नष्ट कर दिया जाता है तो उसके अंदर बेचैनी, छटपटाहट पैदा होती है। किसी बनिया का जब धन लूट लिया जाता है तो उसको दिक्कत होती है। उसके सामान टूट जाते हैं, दिक्कत इतनी नहीं होती है, मगर धन चला जाता है तो दिक्कत होती है। ऐसे ही कभी हमारे पिता के साथ रायबरेली में किया गया। अभी तो चुनाव है, अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ बताना। अभी शाहजहांपुर की स्टोरी बताना है। पंडित शब्द अभी समय आया। इन लोगों ने जो कहते हैं ऑक्सफोर्ड का नाम चलता है, तो ऑक्सफोर्ड से ही पढ़ के वो भी आए थे। उनके ही पुत्र क्रांतिकारी थे। कैसे दबाया गया है इसका भी तो अभी वर्णन करना बाकी है। अब तथ्यात्मक अध्ययन आपको जानकारी दूंगा। इनडायरेक्ट नरेशन में दूंगा, मगर तथ्यात्मक दूंगा। समय का इंतजार करिए, जल्दी उसको ही बताऊंगा। ये चौक की कहानी है, समय आने दीजिए। और मोदी जी जिस तरह हमारे देश को आगे लेकर चल रहे हैं, वो आज तक तो कोई लेकर चल नहीं पाया और ना ही कभी चल पाएगा। पूरे जीवन सब करते रहो, मगर जो कार्य वो कर रहे हैं राष्ट्र हित में, जो आने वाली पीढ़ियों को दे के जा रहे हैं, वो कोई व्यक्ति कभी भी नहीं दे पाएगा। और हम उसका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं। मातृभूमि की जय।